तो आज का प्रश्न है 5x² माइनस 2x माइनस 7 इक्वल टू 0 को हल करें। तो आज हम लोग एक द्विघात समीकरण को हल करेंगे। हल करने का मतलब x का मान ज्ञात करना है। x के मान को हल कहते हैं। x के मान को शून्यक भी कहते हैं और x के मान को अल्फ़ा और बीटा भी कहते हैं। तो इस समीकरण का हल हम लोग इस वीडियो में ज्ञात करेंगे। तो किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने की दो विधियां होती है, पहला गुणनखंड विधि, दूसरा द्विघात सूत्र विधि। तो आज हम दोनों विधि से परिचित होंगे और दोनों विधि से इस द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करेंगे। तो आइए सबसे पहले गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 5x² माइनस 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब 7 को 5 के साथ गुना करेंगे, यानी ये 5x² का गुणांक है, माइनस 2x का गुणांक है और माइनस 7 अचर पद हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था। जो भी हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कृपया उसे देख लें। तो फिर हम यहाँ आएंगे और देखेंगे कि अचर पद को x² के गुणांक के साथ सबसे पहले गुना करेंगे। 7 5 35। अब इस 35 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 5 7 35। 5 और 7 हमारे पास है। 5 और 7 को जोड़ या घटा करके हमें द्वितीय पद के समान लाना है, यानी 5 और 7 को जोड़ या घटा करके हमें माइनस 2x लाना है। तो माइनस 7 और प्लस 5 को आपस में जोड़ घटाया जाए तो माइनस 2 प्राप्त होंगे। तो सबसे पहला पद 5x² उसी प्रकार लिखेंगे। तीसरा पद माइनस 7 उसी प्रकार लिखेंगे। सिर्फ ये मध्य पद दो भाग में बढ़ जाएंगे। प्लस 5x माइनस 7x प्लस 5x माइनस 7x बराबर 0। पहला पद उसी प्रकार लिखेंगे, तृतीय पद उसी प्रकार लिखेंगे, लेकिन द्वितीय पद को दो भाग में बांट देंगे। प्लस 5x माइनस 7x इस गुणनखंड के अनुरूप। अब हमारे पास कुल 4 पद हैं, 1 2 3 4। अब पहला और दूसरा पद में उभयनिष्ठ लेंगे तो दोनों पदों में 5 उभयनिष्ठ आ रहे हैं और यहाँ 2x है और यहाँ 1x, तो 1x भी उभयनिष्ठ आएंगे। तो यहाँ 5x उभयनिष्ठ आ रहे हैं। यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ बचेगा सिर्फ x और प्लस यहाँ बचेंगे 1। फिर वापस से इसको गुना करके चेक कर लेंगे कि इतने आ रहे हैं या नहीं। 5x गुना x ब्रैकेट के बाहर संख्या है, तो इसको ब्रैकेट खोलने से इसको इससे गुना करना होता है। तो गुना करके चेक कर लेंगे। 5x गुना x 5x², 5x गुना 1 5x, तो सही है। अब तीसरा और चौथा पद में उभयनिष्ठ लेंगे तो माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा। 7 दोनों में कॉमन आएंगे 7, तो यहाँ बचेंगे x और यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया है मैंने, तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। अगर ब्रैकेट के बाहर यहाँ प्लस रहते तो हमें यहाँ प्लस लेना पड़ता और ब्रैकेट का चिन्ह नहीं बदलता, लेकिन यहाँ माइनस है तो हमें माइनस लेना पड़ रहा है और माइनस जैसे लेने से ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, यहाँ प्लस होते तो माइनस हो जाते। अर्थात -7 कॉमन लिया है
तो यहाँ माइनस एक्स के जगह प्लस एक्स हो जाएंगे, यहाँ प्लस छुपा हुआ है, यहाँ माइनस के जगह प्लस हो जाएंगे और 7 मैंने कॉमन ले लिया है, यहाँ बचेंगे 1। फिर वापस से गुना करके चेक कर लेंगे तो माइनस गुना प्लस माइनस 7 गुना एक्स 7x, माइनस गुना प्लस माइनस 7 1 के 7, सही है। अब बराबर 0। अब हमारे पास दो पद हैं, एक पद और ये दूसरा पद। तो अब इन दोनों पदों में हम फिर उभयनिष्ठ लेंगे, x प्लस 1 तो दोनों पदों में x प्लस 1 है तो x प्लस 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेंगे x प्लस 1 ख़त्म हो गया तो 5x बचे, यहाँ पे भी x प्लस 1 ख़त्म हो गया -7 बचे, बराबर 0। अब यहाँ हमारे पास एक टर्म और ये दूसरा टर्म और दोनों टर्म के बीच यहाँ गुना है, तो दो चीज़ गुना में है और उसका गुणनफल 0 के बराबर है, तो अर्थात इतना बराबर 0 या इतना बराबर 0, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ x प्लस 1 बराबर 0 या 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इससे x का मान निकाल लेंगे, x बराबर प्लस 1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएंगे, या अब इससे x का मान निकालेंगे तो 5x इक्वल टू -7 इधर जाएंगे तो +7, और फिर x इक्वल टू -1 या x इक्वल टू 7 बाई, ये गुना में है तो इस तरफ आएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। पिछले बहुत सारे वीडियो में मैंने इनकी बेसिक से बेसिक चीज़ों को मैंने बताया है, अगर किसी को परेशानी हो समझने में तो पिछले वीडियो को देख लें। तो हमारे पास हल हो गए, अतः हल x बराबर -1 या 7/5। अब आइए हम अब द्विघात सूत्र से इस समीकरण का हल ज्ञात करेंगे। अब हम द्विघात सूत्र विधि से इस समीकरण का हल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 5x² माइनस 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। ये समीकरण हमारे पास हैं। तो यहाँ देखेंगे कि a इक्वल टू +5 हैं और b इक्वल टू -2 हैं और c इक्वल टू -7 है। a b c को गुणांक कहते हैं। a x² का गुणांक यानी x² के साथ जो गुना में है 5 यानी a बराबर 5, और b x का गुणांक होते हैं, x -2 से गुना है तो b इक्वल टू -2 हो गए, और c अचर पद हैं, जो अंतिम वाले पद हैं वो संख्या होंगे तो -7 हैं तो c बराबर -7। अब हमारे पास a b c प्राप्त है, तो अब सूत्र से बढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a, ये द्विघात सूत्र है, इसे याद कर लेना है। x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a, ये द्विघात सूत्र है और इसी सूत्र की सहायता से हम द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करते हैं। यदि द्विघात समीकरण में चर x हो तो x बराबर लिखेंगे, और यदि द्विघात समीकरण में चर y हो तो y बराबर लिखेंगे, और z हो तो यहाँ z लिखेंगे। किसी भी चर पर द्विघात समीकरण हो उस चर को यहाँ लिखेंगे। तो अब इस सूत्र के विधि से और a b c, यहाँ जो देख रहे हैं आप लोगों को a b c, यहाँ से a b c का मान यहाँ पर रख कर x का मान ज्ञात करेंगे और x के मान को ही हल करते हैं। तो आइए x बराबर -b के जगह -2 है तो -2 लिखूँगा, ये ब्रैकेट में नहीं लिखा
क्योंकि दो चिन्ह एक साथ नहीं होते हैं। अब प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वेयर यानी -2 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 इंटू ए क्या है, ए 5 है, इंटू सी क्या है, -7 है, पूरा पे बटे 2a, तो 2 इंटू ए क्या है, 5 है। तो हम पाते हैं कि x इक्वल टू माइनस इंटू माइनस +2 प्लस माइनस रूट अंडर -2 दो बार गुना है, तो यानी -2 इंटू -2, तो -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 यानी 4 होते हैं 4। अब इसको गुना करना है तो माइनस गुना माइनस प्लस 4 5 20, 20 7 140 बटे 5 दूना 10। x इक्वल टू +2 प्लस माइनस 140 और 4 144। x इक्वल टू +2 प्लस माइनस, अब 144 12 का वर्ग होते हैं यानी 12 गुना 12। हम 144 का फैक्टर ज्ञात करेंगे 144, तो हम पाएंगे कि 2 7 14, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 6 12, 3 1 3, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 2 दूना 4। अब यहाँ देखते हैं 3 दूना 6, 6 दूना 12, फिर 3 दूना 6, 6 दूना 12 यानी 12 गुना 12। तो 144 को हम लोग 12 गुना 12 लिख सकते हैं और 12 गुना 12 को 12 स्क्वायर लिखते हैं बटे 10। अब हमने स्क्वायर यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ रूट और स्क्वायर को हटाना है, यानी स्क्वायर और रूट कट जाते हैं। वो कैसे कटते हैं तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि x बराबर +2 प्लस माइनस, अब ये रूट है, जैसे रूट 12 रहे तो 12 के ऊपर एक घात हैं और यहाँ 2 घात छुपे हुए हैं, तो ये करनी के रूप में है, घात के रूप में लिखना हो तो 12 पर घात ये 1 बटे ये करनी का घात नीचे 2, ऐसा हो जाता है। ये करनी का रूप और ये घात का रूप। तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ 12 का स्क्वायर है और यहाँ 2 छुपे हुए हैं करनी का, तो ये बटे 2 हो जाएंगे। ये करनी का रूप और ये घात का रूप, तो 2 2 खत्म हो जाएंगे, 2 1 के 2, तो 12 पर घात 1 यानी 12 हो जाएंगे। तो इसी प्रकार स्क्वायर और रूट खत्म होते हैं। तो x बराबर +2 प्लस माइनस 12 बटे 10। अब मुझे x का मान एक बार प्लस में लेना है और एक बार माइनस में लेना है। तो x बराबर +2 प्लस 12/10 या +2 माइनस 12 बटे 10। एक बार मैंने प्लस में लिया, एक बार माइनस में लिया। तो इस प्रकार x बराबर 12 और 2 14, 14 बटे 10 या +2 और -12 -10 होते हैं बटे 10। ये सब जोड़ घटा भी मैंने पिछले वीडियो में बताया है, कृपया देख लेंगे। तो x बराबर, इसको मैं काटूंगा, 2 5 10, 2 7 14, तो 7 बटे 5, या इसको काटने पर -1। तो हम लिखेंगे अतः हल x बराबर 7 बटे 5 या -1। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि एक द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से हल भी ज्ञात कर सकते हैं और द्विघात सूत्र विधि से भी हल ज्ञात कर सकते हैं, और दोनों से हल समान निकलेंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।